हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टेट एग्ज़ाम्स में। उम्मीद है बढ़िया होंगे और आप जो स्टडी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे और स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती, इसका हम लोग कई वर्षों से मतलब आई थिंक 2-3 साल से इसका सुनते आ रहे थे कि ये वैकेंसी अब आएंगी, अब आएंगी, अब आएंगी। लेकिन फाइनली वो दिन आ चुका है ये वैकेंसी के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के रिगार्डिंग 2026 में ये वैकेंसी आई, 25 में आई है, 26 में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है आज। आज है आपका 18 नवंबर और अभी कुछ समय पहले ही आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके अंतर्गत देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आपकी आयु सीमा क्या है, योग्यता क्या है, आपका सिलेबस क्या है, इसी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। और आपके ज़िले में कितने पद हैं वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ पर, और सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए, ऑफिशियल नोटिस लेकर मैं चलता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर दे रखा है, आप पहले तो ये डेट देख लीजिए, अभी 18 नवंबर यानी अभी कुछ समय पहले ये आपका नोटिस जारी किया गया है। और यहाँ बताया गया आपका ये वैकेंसी आपकी 41,424 वैकेंसी, टोटल वैकेंसीज के लिए आपके लिए कह सकते हैं होमगार्ड्स के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और सेकंड स्टेप में आपका ये जो है कह सकते हैं डे का जो ड्यूटी रहती है आपकी, वो भी कह सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 600 रुपये पर डे के हिसाब से आपको कह सकते हैं यहाँ पर आपका सैलरी रहने वाली है पर डे के हिसाब से। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो ऐड हो जाएंगी। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। ये जो लिस्ट दे रखी है इसके अंतर्गत आप देखोगे, आगरा से स्टार्ट हुआ है आपका 400 कह सकते हैं अनरिजर्व के लिए यहाँ पर, यानी टोटल देखोगे तो 1232 वैकेंसी रहेंगी आपकी। फिरोजाबाद में आपकी 484 वैकेंसी रहेंगी। उसी तरीके से जैसे अलीगढ़ है, अलीगढ़ में 800 कितना 53 वैकेंसी है। उसी तरीके से एटा, हाथरस, ये सारी वैकेंसीज आप देख लोगे। तो ये एक काम करना, ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। आप वहाँ से अपने ज़िले में कितनी वैकेंसी है आपकी और कैटेगरी के हिसाब से कितनी है वो आप खुद ही चेक कर लेना उसको। ठीक है, क्योंकि पूरा देखूंगा तो ऑलमोस्ट 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में फिर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत समय, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, मेरठ हो जाएगा आपका, यहाँ पर सहारनपुर है, संभल है, बांदा है, महोबा, यानी 75 के 75 ज़िले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लास्ट में चंदौली रहेगा 350 वैकेंसी, यानी टोटल देखा जाए तो 41,424 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पर देखी जाएगी। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में कि भाई ये जो वैकेंसी है इस तरीके से यहाँ पर इसके लिए पात्रता क्या रहेगी। देखो, सिंपल सी बात यह है कि पात्रता जो रहेगी आपकी यहाँ पर शारीरिक व मानसिक दोष से मुक्त व्यक्ति युक्त व्यक्ति होना चाहिए। और दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड पदों के लिए एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा, यहाँ पर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह, होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद के लिए रिक्ति के लिए सापेक्ष आवेदन किया है। यानी कि आप जो है अपने जनपद के लिए ही अप्लाई कर पाओगे, अपने जनपद में ही आपकी ड्यूटी रहने वाली है। यहाँ पर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है आपका यहाँ पर कि भैया आपको एनरोलमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपका ओटीआर होता है ना, वैसा ही आपको करना पड़ेगा। फिर चाहे आपका एसएससी का ओटीआर होता है, देखो यूपीएससी का ओटीआर होता है, वैसा ही आपका उत्तर प्रदेश पर आपका जो भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको ओटीआर करना वहाँ पर पड़ेगा। और ये जरूरी है, आपको आवेदन करने से पहले ये सब करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आप लोग देख लीजिए। आवेदन की जो तिथि है स्टार्ट हो रही है आपकी 18 नवंबर, यानी आज से ही स्टार्ट हो चुकी है आपकी। और कह सकते हैं 17 दिसंबर तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की अभी मैं बताऊंगा शुल्क कितना है। आज से लेकर यानी जब आपकी 17 दिसंबर तक आप जो है अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि ये बोला गया है यहाँ पर 20 दिसंबर तक आप लोग जमा कर सकते हैं। साथ में आप देखोगे आवेदन शुल्क कितना है यहाँ पर। जैसे आपका जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, उनके लिए 400 रुपये की फीस लगेगी। जो एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 300 रुपये की फीस लगेगी। यहाँ पर आवेदन शुल्क आपको जमा करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे योग्यता से रिलेटेड इन्होंने सिंपल सी बात बोली है, भैया होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड के द्वारा 10वीं पास या उसके समकक्ष होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आपके पास 10वीं होगा, यूपी बोर्ड से होना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड से, और कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए यानी अथवा सम्मिलित होने वाले यानी अपेयरिंग कैंडिडेट इसके लिए पात्र नहीं होंगे। यानी आप 10वीं में हो तो आप इसके लिए पात्र नहीं हो, पहला पॉइंट। उसके बाद बात करेंगे कह सकते हैं अधिमानी कह सकते हैं योग्यता रहेगी आपकी यहाँ पर। बेसिकली प्रेफरेंस की बात कर रहा है। जैसे आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं एनसीसी वगैरह करते, तो उनके पास सर्टिफिकेट होता है, ABC टाइप का सर्टिफिकेट होता है। तो वही बोला गया सी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर, बी के वाले कैंडिडेट को, बी सर्टिफिकेट वाले को 2 अंक,
और ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को 1 अंक यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर। इसके बाद बात करेंगे होमगार्ड की जो आयु सीमा है उसके बारे में। बेसिकली देखा जाए तो इनकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से लेकर आपकी जो उम्र है 30 वर्ष होनी चाहिए। अब ये किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? ये बात कर रहा है आपका कह सकते हैं आपका सामान्य के लिए यहाँ पर, ठीक है। किसके लिए? ये सामान्य के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, और कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, और ये ओबीसी के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रहेगी, एससी एसटी के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट रहेगी, वरना आपकी जो यूआर कैंडिडेट है तो आपकी इतनी उम्र यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान, देखो यहाँ पर क्या है, मैथ नहीं पूछ रहा है, रीजनिंग नहीं पूछ रहा है, इंग्लिश नहीं पूछ रहा है, हिंदी नहीं पूछ रहा है, सामान्य ज्ञान पूछ रहा है आपसे। सामान्य ज्ञान में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश का बेसिक चीज़ें है ना, जैसे आपका संस्कृति कल्चर वगैरह हो गया, और प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें है ना, आतंकवाद से रिलेटेड चीज़ें, यानी जो आपको एक्चुअल जब ग्राउंड ड्यूटी पे होंगे, जब आपको काम आने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में पूछेगा। 100 प्रश्न होंगे आपसे, 100 अंकों के होंगे, और 2 घंटे की आपकी ये परीक्षा होने जा रही है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ आप देखोगे जो ये जो लिखित परीक्षा है 100 अंकों की होगी, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा, और 100 अंक आपको मिलेंगे यहाँ पर, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक यहाँ पर दिया जा रहा है। उसी के साथ आप देखोगे ये जो लिखित परीक्षा की तिथियां हैं, समय की सूचना और यथा समय कह सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आती है तो वो अपडेट आपको उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की साइट पर मिल जाएगी आराम से देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग शारीरिक दक्षता के बारे में। शारीरिक दक्षता की अगर हम बात करें तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, किसकी? सामान्य वर्ग वाले कैंडिडेट की, ओबीसी वाले कैंडिडेट की, और अनुसूचित जाति। यानी कि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी, इनकी जो हाइट मांगी है इन्होंने 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर देख लो, उनके लिए कह सकते हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाइट मांगी है इन्होंने 160 सेंटीमीटर के, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जो आपका चेस्ट मांगा है 79 से लेकर 84 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है आपसे, यहाँ पर आपसे 79 सेंटीमीटर आपका मिनिमम चेस्ट फुलाव होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और फुलाव के साथ 84 आपकी सेंटीमीटर चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। इसके बाद अगर महिलाओं की बात करेंगे हम लोग तो महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी है, और एसटी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, और मिनिमम वेज इन्होंने मांगा 40 kg आपके अंदर मिनिमम वेज होना, कह सकते हैं वेट होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग शारीरिक दक्षता के बारे में। यहाँ पर जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल भी आपका यूपी पुलिस जैसा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। आपका जो फिजिकल होगा वो 4800 मीटर की रनिंग होगी यहाँ पर, ठीक है, यानी 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी यहाँ पर, और ये आपको 28 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है यहाँ पर, ठीक है। कितने मिनट में? 28 मिनट में, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था वैसा ही आपसे यहाँ मांगा गया है। ये आपका कह सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा, और अगर फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपसे मांगा है भैया 2.4 किलोमीटर यानी कि 2.5 किलोमीटर की रनिंग करनी है आपको, और ये समय मिलेगा आपको 16 मिनट का महिलाओं के लिए, ठीक है। 16 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड कह सकते हैं गार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु परीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी कि प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया रिजल्ट आने के बाद ही वेटिंग लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट कोई जारी नहीं की जाएगी, एक ही बार में आपका पूरा जो भी रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाद में कुछ कैंडिडेट को बाद में ही बुलाया जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मांगा गया, बहुत सारी चीज़ें मांगी गई हैं आपसे, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं जब आप जो है आवेदन करेंगे तो आपसे आईडी प्रूफ वगैरह वो सारी चीज़ें मांगे, अकाउंट आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, डिजी लॉकर होना चाहिए। भर्ती नियमावली अध्यापन के उपरांत ही आवेदन करना है आपको, ये चीज़ याद रखना। आपके पास जैसे आपका आधार कार्ड है ना, वोटर कार्ड या पैन कार्ड जो भी है, आप आईडी प्रूफ लगाना चाहें, फोटो है, सिग्नेचर है, आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं तो, और इसके अलावा आपका मूल निवास भी होना चाहिए, और उस जिले का मूल निवास होना चाहिए, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। हालांकि मूल निवास आपका प्रदेश का ही होता है, प्रदेश सरकार के द्वारा ही जारी किया जाता है, तो वो सब होना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग इसके सिलेबस के बारे में। हालांकि ये डिटेल सिलेबस मैं आप कह सकते हैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर देख लीजिए बस इन्होंने क्या बोला है आपके पास, ये सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपके पास यहाँ जानकारी पूछी जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला, सामान्य ज्ञान पता होना चाहिए आपके पास, सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति और भारतीय कृषि के बारे में पूछा है आपसे। इसके अलावा वाणिज्यिक, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संसाधन, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के आयोजित प्रमुख मेले हैं, यानी आर्ट एंड कल्चर से पूछा है, त्योहार है, पुरस्कार है, उपलब्धियां और उत्तर प्रदेश राजस्व पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार आयोग, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की यानी करंट अफेयर्स आपसे पूछ ली गई है। तो ये सारा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा आराम से
है ना, किसी और सेशन में आपको कहाँ से कवर करना है, कैसे कवर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और किसी का डाउट बचा है तो आप लोग कह सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग रिप्लाई कर देंगे आराम से, और कोई भी डाउट आता है आपके मन में तो आप तुरंत आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। जो जो भी एलिजिबल साथी हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को डालिए और अपनी तैयारी को करते रहिए धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, बस कुछ टॉपिक हैं जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे, वरना आप जो तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना, जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं आप वही करते रहिए, आराम से होता रहे, हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपडेट मिलती रहेगी आपको इसी तरह की, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच।